इससे पहले कंडक्ट करवाए गए पिछले 6 एपिसोड्स में लगभग हम लोगों ने 60 वर्ड्स के सही प्रोनाउंसिएशंस को सीखा है। कुछ कॉमन वर्ड्स थे, कुछ ट्रेंडी वर्ड्स, कुछ एडवांस वर्ड्स थे, तो कुछ ज़्यादा अमेरिकन या फिर ब्रिटिश वर्जन के वर्ड्स को हम लोगों ने देखा, सीखा और काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करने में कामयाब रहे। आज हमारा 7th एपिसोड है इस सीरीज का। एग्जैक्टली गाइस, और इस एपिसोड की शुरुआत ही मैं एक धमाकेदार वर्ड से करना चाहूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज के ज़माने में चाहे कम्युनिकेशन स्किल हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या फिर स्पोकन इंग्लिश हो, तीनों चीज़ को विकसित करना विकसित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और उस पायदान पे पहुंचना चाहते हैं जहां जाना आपका सपना है, तो मैंने बोला कि विकसित करना ज़रूरी है। इसके लिए एक हम इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसका स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होता है DEVELOP। हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलप करना पड़ेगा, राइट? हमें अपने इंग्लिश को डेवलप करना पड़ेगा। ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। डेवलप नहीं करना, आपको डेवलप करना है। कैसे बोलेंगे हम लोग? डे यहाँ पे शॉर्टन करना पड़ेगा आपको। सो डेवलप के जगह पे डेवलप। Now everything together. Develop. I hope it's clear now, right? From today onwards, just try to pronounce it, this word, especially by following the right articulation and right technique. अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को डेवलप कर लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर लेते हैं, पब्लिक स्पीकिंग एटिकेट्स को सीख लेते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। उस चीज़ के लिए हम लोग इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसकी स्पेलिंग होती है OPPORTUNITY। क्या हम लोग बोलते हैं इसको? कैसे बोलते हैं इसको हम लोग? कुछ लोग इसे अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, कुछ लोग इसे अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। Let me tell you guys, this word has 2 different variations of pronunciations itself. If you follow the American English, so American English में TU जहाँ पे होता है उसको हम लोग टू के तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। सो अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी ये भी नहीं होगा। सो पहला क्या होगा? अगर अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करना है, सो opportunity डन। बट इफ यू आर फॉलोइंग द ब्रिटिश वर्जन ऑफ इंग्लिश, सो यहाँ पे क्या होगा? opportunity। डोंट से opportunity या फिर opportunity। Now everything together, opportunity or opportunity। अगले वर्ड का इस्तेमाल हम लोग खास तौर पे ट्रेंडी सिचुएशंस पे करते हैं जब कोई चीज़ पसंद या फिर नापसंद के बारे में बात किया जाए। इसे हम लोग इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्पेलिंग बता दूं और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसकी स्पेलिंग ये है, आपको साउंड बताना है। PREFER। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेफर या फिर प्रेफर। ये प्रेफर नहीं है, इट्स prefer। I prefer to have tea। So यहाँ पे क्या होगा? prefer है, ना कि prefer है या फिर prefer। It's prefer। From today onwards, don't make this mistake। जब किसी काम के या फिर एक्शन के निश्चित होने के बारे में बात करते हैं, तब हम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और जिसकी स्पेलिंग कुछ इस तरीके से है CERTAINLY। कुछ लोग इसे certainly बोलते हैं। Certainly I'll do that work। No, ये certainly नहीं हो सकता, it's certainly। यहाँ पे शॉर्ट बाउल का इस्तेमाल हुआ है और काफी शॉर्ट नट करना पड़ेगा आपको। Don't say certainly, just say certainly my friend। I believe आपको ये समझ में आ गया होगा। आपने इस वर्ड को केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हो सकता है इसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, EVX के चैप्टर में पढ़ा होगा, या फिर जब शरीर में किसी तरीके से मिनरल्स की कमी हो जाती है तब आपको मालूम चला होगा। इसकी स्पेलिंग है IRON। क्या बोलते हैं? आयरन। ये आयरन नहीं बोलते, इट्स आयन। ओके, आयन। आई होप इसके बाद अब आयरन नहीं बोलेंगे, इट्स आयन। आर यहाँ पे साइलेंट है। वेडिंग सेरेमनीज में खास तौर पे ये वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है जब खड़े रहकर खाना होता है या फिर एक महफिल में सारी जगह खाना ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाते हो और ख़ुद परोसकर खाना ले सकते हो। और इसकी स्पेलिंग होती है BUFFET। कुछ लोग इसे बुफेट बोलते हैं, कुछ लोग इसे बफे बोलते हैं।
तो ना ही ये बफेट है ना ही ये बफे, इट्स बुफे. Just say buffet. So don't pronounce it like buffet on buffet. एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड है जो ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, सुना भी होगा एंड आपने लिखा भी होगा, फिर भी आप इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं. चलिए देखते हैं इसके स्पेलिंग क्या है. स्पेलिंग है DEBRIS. क्या बोलते हैं इसे? डेब्रिस. ओहो, ये डेब्रिस नहीं है मेरे दोस्त. दिस इज कॉल्ड डेब्री. सिंपल डेब्री. एस है ही नहीं. एस है जरूर पर इसे प्रोनाउंस नहीं करते, तो क्या हम लोग बोलेंगे? डेब्री. दैट्स इट. जब बात साल के महीनों की जाए तो कैसे भूल सकते हैं हम लोग इस वर्ड को, जहां पे लोग काफी शान दिखाकर इस वर्ड को बोलते हैं कि भैया मेरा जो बर्थडे है ना फरवरी में है. भैया फरवरी नहीं होता. स्पेलिंग मालूम है आपको? FEBRUARY. फिर भी ना जाने लोग इसे क्यों फरवरी बोलते हैं. ठीक है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है? फेब्रुअरी. फेब्रुअरी. ओके, फेब्रुअरी. सो डोंट से फरवरी, जस्ट से फेब्रुअरी. फेब्रुअरी. या बात जब भी कपड़ों की जाए तो यहाँ दो तरीके से अलग अलग होते हैं. एक वैसे कपड़े जो स्टिच होते हैं और वैसे जो बिना स्टिच वाले होते हैं, यानी कि गारमेंट्स. ठीक है, जो सीधा हमें खरीद कर उसे सिलवाना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे भी दो वर्ड्स हैं, राइट. एक होता है, एक की स्पेलिंग है CLOTH और दूसरे की स्पेलिंग होती है CLOTHES. पहले को लोग क्लोथ या इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, काफी हद तक सही है, पर इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है क्लोथ. 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 अब बात करेंगे दूसरे वाले के बारे में जिसमें ES लगा हुआ है. दैट्स क्लोथ. क्लोथ्स. क्लोथ्स. इट्स O, राइट. क्लोथ्स. क्लोथ एंड क्लोथ्स. क्लोथ एंड क्लोथ्स. आई होप इसके बाद आप गलती नहीं करेंगे, राइट. वो कौन सा ऐसा दिन है सप्ताह का जिसमें आपको नींद नहीं आता हो? जल्दी बताइए. ऑफ कोर्स वो दिन होगा सैटरडे, राइट. क्योंकि शनिवार राती नींद नहीं आती. एक गाना है ना, सुना है आपने, काफी फेमस है. तो मैंने आपको बोला कि शनिवार राती यानी कि सैटरडे बोलते हैं क्या आप इसे? ऑफ कोर्स इसे सैटरडे नहीं बोलते हैं. आप समझिए, इसकी स्पेलिंग आपको अच्छे से मालूम है. SATURDAY. सैटरडे नहीं होता, इट्स सैटरडे. सैटरडे. गाने में भी सुना है ना आपने, सैटरडे सैटरडे, राइट. तो सैटरडे सैटरडे तो ऑफ कोर्स कोई नहीं बोलता होगा. इट्स सैटरडे. सैटरडे, राइट. तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने 10 वर्ड्स के नई प्रोनाउंसिएशंस को सीखा. यानी कि हमारे लिस्ट में टोटल हो गए 70 वर्ड्स, जहाँ पे हम लोग ट्रेनी वर्ड्स को हम लोगों ने देखा और बहुत अलग अलग वेरिएशंस के वर्ड्स को हम लोगों ने देखा. यानी कि वी हैड सो मेनी वेराइटीज ऑफ वर्ड्स. डन. सो आज हमारा इतना क्लास काफ़ी है. मेक श्योर इससे पहले होमवर्क टाइम गाइस. कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि कितने वर्ड्स आपने पहले सुने, देखे या प्रोनाउंस करते थे सही तरीके से, और इसके आज के एपिसोड के बाद कितने वर्ड्स को आपने सीखा. मेक श्योर यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. आज के लिए इतना क्लास काफ़ी है. मिलेंगे हम लोग अगले दिन. बाय बाय. टाटा.